बचपन से हम लोग ने एक लाइन बहुत सुनी होगी कि पैसा हाथ का मैल है। लेकिन क्या अगर सच बताएं तो जिस घर में इमरजेंसी के टाइम पे पैसा नहीं होता ना, वहां पे पैसा ही ऑक्सीजन जैसा काम करता है। जिस माँ बाप के पास में बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होता ना, उस माँ बाप से पूछिए, पैसा ग्रीड नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जिस फैमिली में इमरजेंसी के टाइम पे मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और उनके पास सेविंग्स ना हो जाए, वहां पे पैसा नेसेसिटी बन जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक कंप्लीट वेल्थ माइंडसेट के बारे में बताऊंगा। अगर आप सच में वेल्दी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय धुरिया, जो कि एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी सराउंडिंग और उनके हैबिट उन्हें पीछे ढकेल रहे हैं, उनको पीछे ले जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 7 चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। सबसे पहला पॉइंट है, पुअर पीपल नहीं, पूरा माइंडसेट के लोगों से दूर रहो। अब आप बोलोगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गरीब इंसान से दूर रहने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गरीब की सोच वाले व्यक्ति से दूर रहने की बात कर रहा हूँ। गरीब होना कोई चॉइस नहीं होता है। गरीब जो है सरकमस्टांसेस से भी लोग हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुअर माइंडसेट की। अब ये पुअर माइंडसेट क्या होता है? जब कोई लोग बोलते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है जी, जब कोई कहता है ज्यादा पैसा कमा करके क्या करोगे, जब कोई कहता है कि इन्वेस्टमेंट सब जुआ है, और जब कोई लोग बोलते हैं कि हमारे जैसे लोग अमीर कभी नहीं बन सकते, बस नौकरी करो, सेफ रहो, रिस्क मत लो। तो जो इस तरह का माइंडसेट है ना, ये गरीब माइंडसेट को दर्शाता है। दोस्तों, ऐसे लोग ना खुद को ग्रो नहीं करने वाले हैं। अगर आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी भी सोच वैसे ही होने लगेगी। एक पॉपुलर सेइंग है कि आप 5 लोगों का एवरेज बनते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अब आप खुद से पूछो कि मेरे आसपास के लोग जिसके साथ आप टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं? क्या वो मुझे मोटिवेट करते हैं या मुझे पीछे की तरफ धकेलते हैं? आपका आंसर आपके पास है। वो लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ ईएमआई, शॉपिंग और कंप्लेंट करते रहेंगे लाइफ में आपको एरोगेंट नहीं बनने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अवेयर जरूर रहें और ये देखें कि रिस्पेक्ट सबकी करनी है, लेकिन इन्फ्लुएंस आप किससे हो रहे हो वो आपको केयरफुली चूज करना है। अब पॉइंट नंबर 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ग्रिड नहीं है, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिया में एक अजीब सा गिल्ट लोगों के मन में डाल दिया जाता है कि अगर कोई पैसा कमा रहा है तो लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा पैसा करता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अपने पेरेंट का ट्रीटमेंट करवाना या उनकी अच्छी देखभाल करना, क्या ये ग्रीड है? ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना क्या ग्रीड है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना क्या ग्रीड है? नो। और रिटायरमेंट में क्या आप किसी के सामने हाथ फैलाएंगे? नहीं, इसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी होगी। दोस्तों, ये ग्रीड नहीं है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लोग कैसे इसको तोड़ मरोड़ कर बताते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है दोस्तों। पैसा आपको फ्रीडम देता है, पैसा आपको चॉइसेस देता है लाइफ में, पैसा आपको डिग्निटी देता है, पैसा आपको सम्मान देता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा आपको टाइम देता है। जो इंसान पैसे को रिस्पेक्ट नहीं करता ना, पैसा उसके पास कभी नहीं रुकता, ना पैसा कभी आता है। अगर आप किसी को बोलेंगे आई हेट यू, तो कभी आपके पास नहीं आएगा, उसको बोलना पड़ेगा आई लव यू। तो पैसे को रिस्पेक्ट दे, ऐसा ना बोले कि पैसा हाथ का मैल है। अब पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, पॉइंट नंबर 3 है कि अपनी स्किल बढ़ाइए। आप अगर आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी ना, तो आपका इनकम भी नहीं बढ़ने वाला। अब आप बोलेंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अगर हम जो पहले से चीजें कर रहे हैं ना, अगर वही हम करते आएंगे ना, तो हमें रिजल्ट भी वही मिलेगा जो पहले से मिलता आ रहा है। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू विल चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। आप जब तक कुछ बदलेंगे नहीं, आपका कुछ नहीं बदलने वाला है। इसलिए क्या करना है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, अपनी स्किल्स को हमको बढ़ाते रहना है। सिर्फ एक सैलरी के भरोसे पे नहीं बैठना है। अगर आज के टाइम पे हमें इनकम बढ़ानी है, हमें स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ एक स्किल्स के दम पे जो है
लाइफ नहीं गुजरेगी। हम जो 9 to 5 करते हैं उससे सिर्फ घर चलता है। हम 5 to 9 क्या करते हैं, इससे आपकी वेल्थ बनती है, इससे ही आप अगर आगे बढ़ते हो। तो आप ध्यान दो कि क्या आपने कम्युनिकेशन स्किल्स या डिजिटल स्किल या कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल, फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, लीडरशिप, पब्लिशिंग, क्या इन सब मल्टीपल इनकम के बारे में सोचा है, या इसके बारे में आप पढ़ रहे हो या नॉलेज ले रहे हो ताकि आप इससे भी एडिशनल इनकम कमा पाओ? अगर जवाब ब्लैंक है तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे डेली रूटीन में है। तो हर दिन आप 1 घंटा अपनी लर्निंग के लिए निकालिए। आज लर्निंग के लिए यूट्यूब और दूसरे भी जगह है जहां पे आप फ्री में लर्निंग कर सकते हो। स्किल का फॉर्मूला सिंपल है, लर्न, प्रैक्टिस, अप्लाई, इम्प्रूव, देन रिपीट। जब आम आदमी अपने स्किल्स को बढ़ाता है तो उसका इनकम इवेंचुअली धीरे धीरे करके बढ़ता है। जब आम आदमी अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाता है तो उसका एक्सपेंस और इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी इनकम वहीं की वहीं धरी रह जाती है। इसलिए इनकम बढ़ाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है कि सिंगल इनकम के सोर्स पर मत टिके रहो, ये बहुत ही रिस्की होता है। सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। मैं यहाँ पे आपको अपनी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी करो अपनी लाइफ में, चाहे बिजनेस करो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे जहां पे भी हो, वहां पे आप बेस्ट ऑफ बेस्ट करो और साथ ही साथ में एक अपनी सेकंड इनकम भी जनरेट करो। सेकंड इनकम का स्रोत आपका क्या बन सकता है? ये आपका फ्रीलांसिंग हो सकता है, या आपका कंसल्टिंग हो सकता है, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, या टीचिंग कंटेंट हो सकता है, या रेंटल इनकम हो सकता है, या साइड इनकम हो सकता है, एफिलिएट, और बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। इसके बारे में पढ़ो तो सही, लेकिन एक मिस्टेक मत करना कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्कैम, गैम्बलिंग या फेक ट्रेडिंग टिप्स के चक्कर में मत पड़ जाना। यहाँ पे रैंडम क्रिप्टो हाइक में भी मत फंसना। वेल्दी लोग एक रात में कभी अमीर नहीं बनते हैं, वो सिस्टम जनरेट करते हैं। पहला सिस्टम उनका होता है एक्टिव इनकम कमाना। जो आप कमा रहे हो उसमें स्केल करते रहो, उससे एक अच्छी पहले इनकम बनाओ जो कि आपकी एक्टिव इनकम होगी। दूसरा एक साइड इनकम बनाओ, और तीसरा इसके अलावा आप आपका इन्वेस्टमेंट इनकम होना चाहिए। तो ये 3 तरह की इनकम पहले आपको बनाइए आप। जब आपके इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपके रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और फ्यूचर सिक्योर लगने लगता है। पॉइंट नंबर 5 है, फैमिली को सिर्फ पैसा नहीं, उनको मनी वैल्यूज भी सिखाना है। अब यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, डांस क्लास में भेजते हैं, ट्यूशन में भेजते हैं, स्पोर्ट भी सिखाते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या एक चीज नहीं सिखाते, दैट इज मनी वैल्यूज। बच्चा देख रहा होता है कि पापा सैलरी आते ही शॉपिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। बच्चा हर बार देख रहा होता है कि मम्मी पापा पैसा आते ही फाइट करते हैं या प्लानिंग करते हैं। बच्चा हमेशा देख रहा होता है कि घर में पैसा टॉपिक शेम है या लर्निंग का विषय बनता है। रिच फैमिलीज हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते हैं, बल्कि मनी बिहेवियर भी देते हैं। वो सिखाते हैं कि पैसा हमको बचाना भी है, इन्वेस्ट भी करना है, डोनेट भी करना है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समाज के प्रति है उसको भी पूरा करना है। लेकिन याद रखिए, बच्चों को रिच बनना है तो पहले खुद को फाइनेंशियली अवेयर बनाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को इन्वेस्टिंग तभी सिखा पाएंगे जब खुद इन्वेस्टिंग समझेंगे। आप बच्चों को डिसिप्लिन तभी सिखा पाओगे जब आप खुद डिसिप्लिन रहोगे। एसआईपी से डिसिप्लिन सीखोगे या एसआईपी करोगे। आप बच्चों को लॉन्ग टर्म थिंकिंग तभी सिखा पाओगे जब खुद शॉर्ट टर्म थिंकिंग के टेम्परामेंट से बचेंगे। बच्चों को कोई लेक्चर पसंद नहीं आता है, बच्चे खुद ब खुद आपको सीख करके आपके एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। अगला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। इन्वेस्टमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, सर्वाइवल स्किल है। बहुत लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, ये पूरी तरह से गलत है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हैबिट चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हैबिट चाहिए। एमफी का एक डेटा बताता है कि मई 2026 में जो एसआईपी के थ्रू कलेक्शन हुआ है वो करीब 30,954 करोड़ रुपए है। सोचिए, इंडिया के इन्वेस्टर्स
हर महीने 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एमफी ये भी बोलता है कि एसआईपी इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग पोर्टफोलियो की गारंटी नहीं है और मार्केट लॉस से प्रोटेक्शन भी गारंटी नहीं देता है। इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना और किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना ये प्लानिंग नहीं होती है। इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता है कि कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे को, ये जो परचेजिंग पावर है उसको धीरे धीरे कम कर देता है। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है वही कुछ साल बाद 130 की मिलेगी, फिर 150 की मिलेगी, फिर 200 रुपए में मिलेगी। तो क्या आपका पैसा उस रफ्तार से ग्रो कर रहा है कि महंगाई को बीट कर दे? रिसेंटली अभी डाटा आया था कि जो हमारे यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन है दैट इज 3.93%, दैट इज प्रिसाइसली 4%, दैट इज फूड इन्फ्लेशन। बट अभी हम लोग ने देखा है कि जो फ्यूल कॉस्ट है, जो ऑयल का कॉस्ट है, वो करीब करीब एक महीना में ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है और वो इन्फ्लेशन से कम ग्रो कर रहा है तो नंबर सेम होगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन धीरे धीरे घट जाएगी। इसलिए एफडी या सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड सबको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इन्फ्लेशन बीटिंग स्ट्रेटेजी को चाहिए होगा। अपना पैसा हमेशा आपको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जो इन्फ्लेशन को बीट कर दे। म्यूचुअल फंड एक पावरफुल टूल हो सकता है जो सिर्फ आपको रिटर्न्स नहीं निकाल के देता बल्कि इन्फ्लेशन को बीट करता है, आपके गोल को पूरा करता है। इसके अलावा आपके टाइम और रिस्क होराइजन के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हर फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही होता है? नहीं, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल है वो देखना होता है और आपका टाइम होराइजन कितना है इस हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना है। 3 साल का पैसा और 20 साल का पैसा, इनको अलग अलग जगह लगाना चाहिए। इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म वेल्थ फंड फिक्स नहीं होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये डिफरेंस होता है रैंडम इन्वेस्टर और प्लान्ड इन्वेस्टर के बीच में। अगला पॉइंट है विच इज पॉइंट नंबर 7, स्टेटस बाइंग छोड़ो और एसेट बाइंग पे ध्यान करो। अगर आजकल लोग अमीर दिखना चाहते हैं लेकिन अमीर नहीं होते, अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, नया फोन, नई कार, लोन पे, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, क्रेडिट कार्ड पर पूरी जिंदगी ईएमआई पे निकाल देते हैं। तो रिच दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिच बनना इंपॉर्टेंट है। रिच बनने के लिए एसेट को खरीदना पड़ेगा, दैट इज एसेट बाइंग। एसेट क्या है? एसेट वो चीज है जो आपके लिए फ्यूचर में इनकम ला के दे, जो आपके लिए फ्यूचर में पैसा ला के देगी। जैसे स्किल हो गया, बिजनेस हो गया, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हो गया, नॉलेज हो गया, नेटवर्क हो गया, हेल्थ हो गया, आपका रेपुटेशन हो गया। लाइबिलिटी क्या है? जो सिर्फ पॉकेट से पैसा निकाल के लेके जाता है, तो वो लाइबिलिटी है जो आपके ईगो को सेटिस्फाइड करता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि लाइफ में एंजॉय मत करो, लेकिन पहले फाउंडेशन बनाना चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज टर्म इंश्योरेंस, फिर उसके बाद आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो, फिर लाइफ स्टाइल अपग्रेड करो। कुछ पीपल क्या करते हैं कि पहले वो अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करते हैं, फिर वो उधार ले लेते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं। अगला पॉइंट है दैट इज प्रैक्टिकल वेल्थ फॉर्मूला। मैं आपको सिंपल 7 स्टेप में वेल्थ फॉर्मूला देता हूँ। स्टेप 1 है, आज ही आप अपनी सराउंडिंग को ऑडिट करिए और देखिए क्या आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं आपको वो ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं कि आपको वो पीछे ढकेल रहे हैं। स्टेप 2 है, हर महीने अपनी इनकम का 20 से 30% सेव करके उसको इन्वेस्ट करिए। तब तक करिए जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता है, और पॉसिबल है तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हर साल 5 से 10% तक बढ़ाइए। स्टेप 3 है, 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए तो आपके लिए अगले 6 महीने का फंड रेडी हो। नंबर 4 है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। टर्म इंश्योरेंस ही लेना है और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5, हर साल एक हाई इनकम स्किल को डेवलप करो। नंबर 6 है, एक साइड इनकम सोर्स बनाओ। एक साइड इनकम सोर्स बनाइए जिसपे आप आज ही से काम करना चालू कर सकते हैं। नंबर 7 है, आपका प्लान गोल बेस्ड होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड होना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट हो गया,
बच्चों का एजुकेशन हो गया, हाउस हो गया, वेल्थ क्रिएशन हो गया। हर गोल के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला, एक सेपरेट प्लान। ये फॉर्मूला सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। लेकिन जो इंसान 5 साल सिंसियरली इस चीज को फॉलो कर लेगा ना, उसकी फाइनेंशियल लाइफ डेफिनेटली चेंज हो सकती है। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का गेम भी इनकम से स्टार्ट होता है, लेकिन डिसिप्लिन से जीता जाता है। तो आज जो ये वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो का मेन मैसेज सिंपल से शर्माना नहीं है, लेकिन पुअर माइंडसेट को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। पैसे को हमें भगवान नहीं बनाना है, लेकिन पैसे की इंसल्ट भी नहीं करना है। फैमिली के लिए हमेशा प्रेजेंट रहना है, फैमिली के फ्यूचर के लिए भी हमको काम करना है। स्किल भी बढ़ानी है, इनकम स्रोत भी बढ़ाना है, और पैसे को इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट भी करना है। कि अगर आपने आज पैसे को तवज्जो नहीं दी, आज आपने सही डिसीजन नहीं लिए, यही आगे आपको पैसों की समस्या खड़ी कर सकता है, जो कि लास्ट में अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जवाब आपके हाथ में है। अब आप ही डिसाइड करिए कि क्या आप अपने पूरे फैमिली ट्री में एक स्ट्रगलर बन के रहना चाहते हो, या आप फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हो। वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक करें, बेल आइकन दबा करके जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए वेल्थ माइंडसेट